सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे निफ्टेम थांजावुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट थांजावुर की। तो निफ्टेम थांजावुर हमारे थांजावुर तमिलनाडु में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 101 से 150 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। हमारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो कि निफ्टेम थांजावुर ने एनआरएफ के पास सबमिट किया। बट इस एनआरएफ डेटा को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इस इंस्टीट्यूट में बीटेक में सिर्फ आपको एक ब्रांच देखने को मिलेगा, फूड टेक्नोलॉजी, जिसमें भी ज्यादातर स्टूडेंट्स रिसर्च की तरफ अलाइंड है। तो प्लेसमेंट से हम ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। फिर भी अब अगर हम एनआरएफ डेटा को समझे तो एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में 32 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 18 स्टूडेंट प्लेस थे। तो आपका प्लेसमेंट परसेंटेज बन जाता है 56% के आसपास, जिसमें 14 स्टूडेंट्स ने, बाकी जो बच गए आपके 32 में से 14 स्टूडेंट बच गए, उन्होंने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट किया। और अगर हम बात करें मीडियन सैलरी की तो 4 LPA का मीडियन पैकेज हमें देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा खासा फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच के हिसाब से मीडियन पैकेज हो रहा होता है। और स्टूडेंट भी आपके आगे प्लेसमेंट से सेटिस्फाइड है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट अगर चाहते हैं प्लेसमेंट लेना तो ठीक ठाक प्लेसमेंट लेकर निकल जाते हैं। तो प्लेसमेंट को लेकर आपको एज सच कुछ दिक्कत नहीं हो रही होगी। लेकिन अब अगर आप आईआईटी जेएनआईटी से कंपेयर करो तो वहां थोड़े से निराश होने वाले हो, क्योंकि आईआईटी जेएनआईटी में आपके कंप्यूटर साइंस आईटी डिपार्टमेंट भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी, जहां पर आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनीज आकर बहुत हाई एंड वाले पैकेजेस दे रही होती हैं। इवन आपके कोर ब्रांचेस लाइक आपका चाहे फूड टेक्नोलॉजी हो गया, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, उन सारे बच्चों को भी आपके एचडी वाले रोल्स मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से एवरेज पैकेज, मीडियन सैलरी काफी बढ़ जाता है। बट इस इंस्टीट्यूट में आपको कंप्यूटर साइंस आईटी जैसे ब्रांचेस देखने को नहीं मिलेंगे, और ऊपर से आपका आईआईटी जितना ब्रांड वैल्यू कैरी नहीं करता। तो जो फूड टेक्नोलॉजी के लिए कंपनीज आ भी रही हैं, वो सेम अगर वैसी कंपनी अगर आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेजेस में आए तो बहुत ज्यादा पैकेजेस देकर जाएंगी। बट आईआईटी बॉम्बे का एक अलग ब्रांड वैल्यू है, निफ्टेम एक अलग ब्रांड वैल्यू पे है। तो अगर सेम कंपनी अगर फूड टेक्नोलॉजी आपके निफ्टेम थांजावुर में भी आती है तो उतने ज्यादा पैकेजेस नहीं मिलेंगे जो कि आईआईटी बॉम्बे में मिल रहे होंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपको अंडर पे किया जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ के प्लेसमेंट रिकॉर्ड से खुश हैं। अब अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, और जेईई मेंस में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जोसा सीसेप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक फूड टेक्नोलॉजी जो इकलौता ब्रांच है क्लोज हुआ था 1,380 रैंक पर। अब आपको अगर हर राउंड, हर ईयर, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल आपके 4 साल का बीटेक फी, हॉस्टल, मेस, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सब कुछ मिलाकर अगर जनरल ओबीसी कैंडिडेट हो तो 7,60,000, 7,60,000 के आसपास पड़ेगा। वहीं अगर SC ST कैंडिडेट हो तो 4,55,000, 4,55,000 पढ़ने वाला है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा निफ्टेम थांजावुर, जिसका पुराना नाम IIFPT था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जिसे बाद में रीनेम किया गया 2021 में निफ्टेम थांजावुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट थांजावुर में। अब अगर हम बात कर ले इसके कुछ कैंपस लोकेशन की तो निफ्टेम थांजावुर, जिसे हम निफ्टेम टी भी कह रहे होते हैं, आपके 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है थांजावुर न्यू बस टर्मिनस से। 8 किलोमीटर की दूरी है थांजावुर रेलवे स्टेशन से, और 50 किलोमीटर की दूरी है त्रिचीपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 300 किलोमीटर दूर है चेन्नई से। इसी के साथ बताया जाता है कि निफ्टेम थांजावुर बहुत बड़ा कैंपस साइज तो नहीं है, छोटा कैंपस साइज स्टूडेंट्स बता रहे हैं, लेकिन जरूरत की हर फैसिलिटीज अवेलेबल है। जिस प्रकार से हमने इसके हॉस्टल्स देखे, कैंपस फैसिलिटीज, लेबोरेटरीज हो गए, आपको सब कुछ टॉप नॉच A1 क्वालिटी का मिलने वाला है। जैसे हम बहुत सारे कॉलेजेस में देखते हैं कि कुछ टूटा फूटा बिल्डिंग है, मतलब बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कुछ चीजें लैकिंग है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। सब कुछ आपको यहाँ पर साफ सुथरा, प्रॉपर, मेंटेन्ड तौर पर मिलने वाला है। जो आप जरूरत की फैसिलिटीज सोच लो, चाहे वो आपका जिम हो, कंप्यूटर सेंटर हो, जो भी आपके लैब्स हो गए, यहाँ पर लैब्स ही सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते होगे, प्लेसमेंट पर्पज से जाते होगे, बट हमारा ये इंस्टीट्यूट सेटअप ही हुआ है आपके रिसर्च पर्पज से। अगर हम बात करें इस इंस्टीट्यूट के कुछ इतिहास की तो डॉक्टर वी सुब्रमण्यम, जो कि काफी बड़े साइंटिस्ट और डायरेक्टर ऑफ CSIR सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैसूर रह चुके हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर PPRC 1967 में। फिर 2008 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की नीड को देखते हुए तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने PPRC को IICPT
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में अपग्रेड किया। फिर 2009 आते आते यहाँ एकेडमिक्स भी चालू हुए, फिर फूड के भी प्रोसेसिंग की रिसर्च चालू हुई, तो इसके नाम को अपग्रेड किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी IIFPT में, जिसे हम आज के डेट में भी काफी सारे स्टूडेंट इस नाम से जान रहे होते हैं। बट 2021 आते आते इन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला और तब इनका नाम फाइनली चेंज हुआ निफ्टेम थांजावुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट में। बात कर ले अगर कैंपस लाइफ की, तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स ने बताया कि बहुत बड़ा कैंपस साइज नहीं है, कैंपस साइज छोटा है, बट फिर भी जरूरत कि आपको हर फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी विद प्रॉपर वेल मेंटेनेंस। जैसे आपके स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात कर ले तो बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, तो फैसिलिटीज में कहीं कोई कमी नहीं आने वाली। बताया जा रहा है फ्री एक्सेस है स्टूडेंट्स के पास, वाईफाई ऑल ओवर द कैंपस, लाइब्रेरी में काफी ढेर सारे बुक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लैब से यहाँ के टॉप नॉच बताए गए। और लैब मुझे दो प्रकार के यहाँ देखने को मिले हैं। सबसे पहला लैब है कि जहां स्टूडेंट्स जाकर अपनी पढ़ाई के कोर्सेज की चीजें सीख रहे होंगे, और दूसरा प्रकार का लैब है जहां पर इंडस्ट्री लेवल के रिसर्च भी चल रहे होते हैं। तो ये आपको बहुत सारी अच्छी खासी चीजें इस कॉलेज में रिसर्च को लेकर देखने को मिलने वाली हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको रिसर्च का कल्चर भी देखने को मिलेगा। बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो 3 सीटर रूम्स बताए जा रहे हैं, जिसमें आपको यूजुअली हॉस्टल फैसिलिटीज बढ़िया देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन वही मेस फूड से हर एक एवरेज मेस की तरह यहाँ भी स्टूडेंट्स नाराज हैं, मतलब बहुत ज्यादा नाराज नहीं, लेकिन फिर भी आपको घर वाला भी खाना देखने को नहीं मिल रहा होगा, और ऐसा भी खाना देखने को नहीं मिल रहा होगा कि बीमार पड़ जा रहे, बिल्कुल खा नहीं पा रहे। मतलब एवरेज है, 4 साल का बीटेक कट जाएगा, काम चल जाएगा। अगर हम बात कर ले कुछ इवेंट्स की, तो आपको फ्रेशर्स डे, ओपन डे, आई क्राफ्ट एटसेट्रा जैसी चीजें देखने को मिल रही होती हैं। तो अब ये सारी जो फेस्ट है बहुत बड़े लेवल पर नहीं होते हैं, और ना ही यहाँ पर बहुत ज्यादा तगड़ा स्पोर्ट्स कल्चर या फिर बहुत सारी चीजें कुछ ऐसी देखने को हमें नहीं मिलेंगी। मतलब मुझे एक जनरल पिक्चर देना हो तो हमारा इंस्टीट्यूट कुछ ऐसा है कि आप एक बहुत ज्यादा सीरियस एनवायरनमेंट में पढ़ाई करने जा रहे हो, रिसर्च पर्पज के लिए एक बीटेक डिग्री करने जा रहे हो, और उसी के साथ आपको कुछ इंजीनियरिंग लाइफ वाला भी मजा देखने को मिल रहा है। तो कुछ इवेंट्स भी हो जा रहे होंगे बीच बीच में, लेकिन मोस्टली ऐसा है कि आप क्लासेस करने जा रहे हो, अपने सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हो, थोड़ा रिसर्च कर रहे हो, थोड़ा कभी गेट का प्रिपरेशन कर लिया, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन उसी के बीच अगर हमें थोड़ा इंजीनियरिंग वाला तड़का भी डालना हो तो थोड़ा बहुत इवेंट्स भी हो गया, कुछ इस प्रकार से चल रहा होगा। यूजुअली सेमेस्टर का पढ़ाई हो या एग्जाम्स हो, स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा टफ बताया है, लेकिन फैकल्टी बढ़िया है, जिसके वजह से आपके एकेडमिक्स करिकुलम्स थोड़े से आसान हो जाते हैं। तो इस प्रकार का आपको कुछ ओवरऑल माहौल देखने को मिल रहा होगा। अब जो भी फ्रेंड निफ्टेम थांजावुर से इस वीडियो को देख रहे हो, आपका एक्चुअल अपना अभी तक का कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मेरी कुछ बातों से आज की इस वीडियो में सहमत हो असहमत हो, जो भी चीजें हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं। तो आराम से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से उस गूगल फॉर्म को फिलअप करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज का हर छोटा से बड़ा डिटेल हो और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज के इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।